वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस सलाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरहम हालना अल्लाहुम्मा अरहम हालना वरहम अय्यालना वरहम अय्यालना वरहम अहबाबना अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराद अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ातिल हाज़िरीन इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ातिल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबना या गफ़्फ़ार ज़ुनूब अल्लाहुम्मा अस्तर उयूबना या सत्तारल उयूब अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा आमीन या रब्बल आलमीन। बुचहा ख्वाब चोन छुम तमन्ना रबा बुचहा ख्वाब चोन छुम तमन्ना मदीनस न्यावतम हाग म्यानी मदीनस न्यावतम हाग म्यानी मैं दिल शहलावतम हाग म्यानी अगर पन्याब मुशरुस तो क्या गो अगर पन्याब मुशरुस तो क्या गो समत मुशरावतम हाग म्यानी समत मुशरावतम हाग म्यानी नजर अखत्रावतम हाग म्यानी। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्दो सना हम्दो एहसान फजलो करम फजलो एहसान ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल ज़िक्रा यम रब्बे कायनातन इस
अत अजीम मुकद्दस बाबरकत घड़ी अंदर इकवटस अक्स जाय अत ईदगाहस अंदर युस नोवै वजूदस मन आमुत सारी गयस ये जमा मुद्दा तो मकसद गर्ज व गायत सिर्फ अस गस राज़ी रोजुन ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल ज़िक्रा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिंध तारीफ़ो पत बेशुमार दुरूद सलाम इम मजलिस की तरफ बरज़ात अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कश्मीरी में बोलो उर्दू में चलिए मैं उर्दू में बोलता हूँ। असल में ईद उल अज़हा का मकसद क्या है? ईद उल अज़हा का मकसद है आपकी और मेरी लैंग्वेज में जानवर लाना, उसको ज़बह करना, ये हो गया ईद कुर्बान। यही है ना? ये ईद का असल मकसद नहीं है। ईद का असल मकसद क्या है? ईद उल अज़हा आपको और मुझे क्या पैगाम देता है? आइए आपको मैं बताता हूँ। आज जो मेरा मौजू है उसमें 3 लोग आएंगे। पहला बाप आएगा, यानी हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम, यानी मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप था, मैं भी बाप हूँ, है ना? अपने बच्चों का हूँ ना बाप, आप क्यों डर गए? दूसरा हाजरा अलैहा सलाम, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, है ना? तीसरा बेटा जिसका नाम था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, है ना? पहली चीज़ वालिद की जिम्मेदारियाँ। बाप की क्या जिम्मेदारियाँ हैं औलाद पर? जानवर लाना, शादी करना, अलग कर देना, जिम्मेदारी ख़त्म नहीं। पहली जिम्मेदारी वालिदैन पर क्या है? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद की पहले जिम्मेदारी है अपने बाप पर, ये अपने बेटे पर, कि वो अपने बेटे को तालीम देगा, इस्लामी तालीम। किस चीज़ की तालीम? इस्लामी तालीम। और उसके बाद उस अपने बच्चे को अपना इखलाक, हुस्न सीरत, उसको दुनिया के साथ कैसे पेश आना है, वो अदब और एहतराम सिखाएगा। पहली जिम्मेदारी वालिद पर, पहली जिम्मेदारी इल्म सिखाएगा और उसको अदब व एहतराम सिखाएगा। वालिद पर जिम्मेदारी मुस्नद अहमद के हवाले बयान किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्नद अहमद के अंदर फरमाया वालिद की जिम्मेदारी, वालिद का गिफ्ट बच्चे पर, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा जो वालिद अपने बेटे को देगा, सबसे बड़ा तोहफा यह है कि एक वालिद अपने बच्चे को अदब व एहतराम सिखाएगा। सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा कहा वालिद की तरफ से बच्चे के लिए क्या है? हुस्न इखलाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वालिद की जिम्मेदारी है। उसके बाद माँ की जिम्मेदारी। दूसरे नंबर पर किसका नाम लिया था? हाजरा अलैहा सलाम, है ना? ये इस्माइल अलैहि सलाम की वालिदा थी, है ना? वालिदा का क्या रोल है बच्चे की जिंदगी में? जन्म देना, बस फिर छोड़ देना, यही जिम्मेदारी है? नहीं। पहली जिम्मेदारी क्या है? मैंने पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा से। जानते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल कौन थे? इमाम अहमद बिन हम्बल 4 इमामों में अजीमुल मर्तब वाले इमाम थे, बुलंद पाए के इमाम थे। इमाम ही नहीं बल्कि मुहद्दिस थे। मुहद्दिस ही नहीं, 7 लाख हदीसें इमाम अहमद बिन हम्बल को जुबानी याद थी। कितनी हदीसें? 7 लाख हदीसें। छोटी बात नहीं, ये कहने में आता 7 लाख। 7 लाख हदीसें इमाम अहमद बिन हम्बल को याद थी। ये यतीम हुआ, पता है उम्र क्या थी? 4 साल। कितनी उम्र थी जब ये यतीम हुआ? उम्र कितनी थी? 4 साल की उम्र थी। 7 लाख हदीस कैसे लर्न हुए मौली साहब? कहा मुझे मेरी माँ की सोहबत का असर है। किसका असर है? मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। जिस माँ ने 4 साल बाद मुझे अलविदा कहा, 4 सालों में माँ ने मुझे ये तरबियत दी थी। मेरी उस तरबियत पर मैं कायम रहा। रहनुमाई की ज़ाते ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल। इमाम बुखारी का नाम सुना है आपने? रहमतुल्लाहि अलैह। इमाम बुखारी बचपन में ही, यहाँ कुछ स्टूडेंट भी बैठे होंगे उनके लिए अहम जानकारी, इमाम बुखारी अलैहि रहमा बचपन में ही नाबीना हो गए थे। बचपन में ही
नाबीना हो गए इमाम बुखारी। और वालिदा क्या थी? हरम काबा के अंदर बैठी। कहां बैठी? हरम काबा के अंदर गिड़गिड़ा कर दुआ करे, अर्श वाले रब, मेरा जिंदगी का चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है। क्या हो गया आपको? मेरे बेटे को बचपन में ही बीनाई चली गई। दुआ मांगती हूं रबा, मेरे बेटे को बीनाई अता फरमा। कौन मांग रही है दुआ? वालिदा मांग रही है। मेरी माँ ने मांगी दुआ, आपकी माँ ने मांगी दुआ, आपकी बीवी ने अपने बच्चे के मुतालिक मांगी दुआ, मेरी बीवी ने मेरे बच्चे के मुतालिक दुआ मांगी? नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? ये उनकी गलती है ना। मैं तो कहता हूं बाहर, हाँ ये माओं की गलती है, लेकिन यहां कहूंगा ये मेरी गलती है, क्योंकि मेरी माँ नॉन एजुकेटेड है ना, अनपढ़ है, उसको पता ही नहीं। अब मेरा फर्ज बनता है उसको सिखाना, क्योंकि उसने इस काबिल तो अनपढ़ी में मुझे बनाया कि मुझे कम से कम पहचान तो आई अल्लाह की, और पहचान तो आई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरम काबा के अंदर दुआ मांगती है इमाम बुखारी की वालिदा, कहती है अर्श वाले रब, मेरे बेटे को आंख की बीनाई अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल की वालिदा की। पता है ख्वाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसको भेजा? इमाम बुखारी की वालिदा के हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम। ख्वाब में कौन आया? इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम। ख्वाब में आया किसको? इमाम बुखारी की वालिदा को। और कहने लगा, खलीलुर रहमान कहता है, ए मां, तो अपने बेटे की आंख की बीनाई के लिए इतनी तड़प रही है, जा, तुझे परवरदिगार ने तेरी दुआ कबूल की, तेरे बेटे को आंखों की इतनी बीनाई अता की कि आप, तेरा बेटा अपनी बीनाई की वजह से पूरी दुनिया को रोशनी दिखाएगा। कुरान के बाद सबसे अजीम किताब कौन सी है? सही बुखारी है ना। कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब कौन सी है? वो है सही बुखारी। मुसन्निफ पता है कौन है? यही इमाम बुखारी। सच कहा था इमाम बुखारी को खलीलुर रहमान ने ख्वाब में कि तुम्हारा बेटा इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन रोशनी देगा, उसकी रोशनी इतनी होगी कि पूरी दुनिया को वो रास्ता दिखाएगा। आज उम्मत को रास्ता मिल रहा है कि नहीं? किताबुल्लाह और सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ की जिम्मेदारी, माँ की दुआ अर्श वाला रब्बुल आलमीन सुनता है ना। उससे आगे आइए, अभी वालदा को मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने नाम सुना होगा हाजरा अलैहा सलाम का। अभी हाजरा अलैहा सलाम, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहि सलाम को अपना दोस्त बनाया, फिर इम्तिहान शुरू हो गया ना शुरू। क्या कहा अपने बेटे को और अपनी बीवी को बहबान जंगल में छोड़ाओ। बेटा पता है कब मिला था? 86 साल की उम्र में, 86 ईयर्स के बाद मिला था। कितने साल के बाद? 86 साल के बाद बेटा मिला था। जब शादी के बाद माँ बाप का सपना सबसे पहले क्या होता है? औलाद की, है ना। औलाद का सपना होता है ना। जो बाप सोचता है मेरा बेटा, मेरी औलाद मेरे लिए कसौटी बनेगी बुढ़ापे के अंदर, है ना, वो अलग बात है कि मेरे बाप ने जो सपने देखे मैंने एक पर भी कभी अमल नहीं किया, वो अलग बात है। वो मेरी नाफरमानी, वो मेरी बेवकूफ़ी है, वो मेरी नाअहली है। अभी आप सुनेंगे हाजरा अलैहा सलाम अपने बेटे को बहबान जंगल में रखती है। शौहर चला जाता है, मुझे मेरे रब का हुक्म है, मेरे आका, मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर, न यहाँ अखरोट है, न सेब है, न आटा है, न चावल है, कुछ नहीं, पानी नहीं है। मुझे और मेरे बेटे को बेआस, बेयारो मददगार कैसे छोड़कर जा सकते हो? कहा मैं हुक्म बजा ला रहा हूँ। किसका? ज़ात जुल जलाल हज़रत अल्लाह आपके लिए और मेरे लिए लाजमी है। कुर्बानी के मौके पर आप और मैं कुरान की उस आयत को याद रखेंगे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब किसके लिए है? ज़ात जुल जलाल हज़रत अल्लाह। वो खुश होगा
दुनिया नाराज रहे मुझे कोई फर्क पड़ता। हाँ, अगर दुनिया खुश रही, वो नाराज हुआ, मैं दुनिया में भी रुसवा होऊंगा, आखिरत में भी रुसवा होऊंगा, है ना। इसलिए कोशिश क्या करनी है, राजी करवाना है, खुश रखना है किसको, ज़ाते जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल शानु। बहरहाल अर्ज कर रहा था, हाजरा अलैहिस्सलाम छोटा बच्चा दूध पी रहा था, छोड़ दिया जंगल में, चला गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 13 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखता है। जब ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र होती है 13 साल, कितनी साल, 13 साल की, ख्वाब देखता है कौन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, मेरे दोस्त, ये बुढ़ापे की कसौटी, बुढ़ापे का जो सहारा 86 साल के बाद मैंने तुझे अता किया, तुझे पता है मैंने दोस्त तुझे क्यों बनाया, खलील क्यों कहा मैंने तुझे। खलील का मतलब होता है जिसके दिल में सिर्फ मोहब्बत हो, किसकी, ज़ाते जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल शान, उसको खलील कहते हैं अरबी में। यानी किसी की मोहब्बत दिल में नहीं है, सिर्फ मोहब्बत किसके साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, इसको खलील कहते हैं। कहा 13 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा जवान दिखने लगा, उतना भी जवानी, थोड़ा ठीक था, है ना। वहां तो 9 साल की उम्र में ही शादी हो जाती थी, है ना। आजकल लोग कहते हैं 25 साल में भी हिंदुस्तान में शादियां नहीं होती है। मैं कहता हूं मेरे साथ कुछ लोग ऐसे भी, कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं 55 साल की एज में भी शादी नहीं हो रही है। वहां नहीं जाऊंगा, वो लंबी तफसील है, क्या वजह है उसकी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मेरी मोहब्बत कम तो नहीं हुई, मुझे भुला तो नहीं दिया कहीं। अब तेरा मैं इम्तिहान लेता हूं, अब मैं तेरा इम्तिहान, तुझे आजमाता हूं मैं, आपको और मुझे भी आजमाने के लिए दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, है ना। वो अलग बात है, आपने और मैंने अल्लाह को छोड़ दिया। क्या आजमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अपने इस लखते जिगर को जो 86 साल के बाद मैंने तुझे दिया है, इसको मेरे रास्ते में क्या करना है, कुर्बान करना है। क्या करना है, कुर्बान करना है। बाप ने सुना 86 साल के बाद बुढ़ापे की लाठी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मुझे वापस दो, क्या हुआ होगा, कलीजा हिल गया होगा। आप और मैं होते तो मानते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, लब्बाइक, फौरन दौड़ कर गए अपने बेटे के पास। बेटा भी कैसा था, मुझ जैसा नाफरमान नहीं था, उसको मां की सोबत मिली थी। बेटे ने क्या कहा, बाप ने क्या सवाल किया था, बेटा मैंने ख्वाब में देखा अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है मुझे कि मैं तुझे उसकी राह में क्या करूं, कुर्बान करूं। मैंने ख्वाब में देखा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे तेरी कुर्बानी चाहता है। बेटे ने जवाब दिया, कहा अब्बू मुबारक हो, अब्बू मैं तैयार हूं, अब्बू मैं हाजिर हूं। काल या अब तिफल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जो ख्वाब में आपको हुक्म अल्लाह की तरफ से मिला है, आप फौरन तैयार हो जाओ। अल्लामा इकबाल भी बोल उठा, पता है क्या, इस्माइल के इस कलाम को देखकर इकबाल भी क्या उठा, क्या ये फैज़ान नज़र थी या मकतब की करामत, ये फैज़ान नज़र थी या मकतब की करामत। किसको सिखाया था, किसने सिखाया था इस्माइल को आदाब फर्जंदगी, किसने सिखाया था, माँ ने सिखाया था। बाप के कहने पर लब्बैक, बाप तो और कहीं था 13 साल तक वालिदा के साथ। 13 साल के बाद जब बाप ने एक बात बेटे से पूछी, मशवरा दो, तैयार हो, फरमाया अब्बू लब्बैक। ये किसकी देन थी, ये किसकी देन थी, वालिदा की देन थी, है ना। तो वालिदा की जिम्मेदारी बनती है अपने बेटे को कम से कम। मैं जब छोटा था, मेरी नानी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मुझे पूरा पता नहीं था, हैं, या कुछ बुजुर्ग मुझे मिलते थे, वो अक्सर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते थे अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मेरा दौर आया, मेरा बेटा हुआ, मैंने उसको कहा ए फॉर एप्पल। मेरी बीवी ने भी सुना, उसने कहा ओ ये वो अबू वगैरह जो अव्वल कलमा तो है, मुझे लगता है वो कुछ गलत ही था, क्योंकि वो है ना नॉन एजुकेटेड, उसको मैं पता है। वो कहते हैं हाँ हस्बैंड ने पढ़ा है बाहर, इसलिए शायद ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए बेटा तुम भी अब याद रखो, मैंने याद किया ए फॉर एप्पल, तुम भी याद करो ए फॉर एप्पल। तो ये फिर ए फॉर एप्पल ही हो गया फिर एंड तक। फिर पता है क्या हुआ, बेटे की जिम्मेदारी सुनो और मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आजकल आप सब नेट यूज करते हैं ना,
आज तो मेरे वालिद भी नेट यूज़ करते हैं, है ना। बाकी बुजुर्ग भी नेट यूज़ करते हैं। खैर नौजवानों की तो बात ही नहीं, उतना मुझे नहीं पता जितना आप लोगों को पता है नेट के बारे में। लेकिन नेट आप चलाते हो, नेट पे आप सर्च करना www.gosh.com पे आप जाना, आपको वहां पर एक वेबसाइट मिलेगी दारुस्सलाम।